बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं बेटा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7.3 डिस्कस करेंगे। तो 7.3 एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तकरीबन हर साल आ जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से देखना है कि इनके क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना है। तो ये तकरीबन हर साल लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है इसका। देखिए बेटा, 7.3 स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक टॉपिक है वेरिएंस वाला। तो वेरिएंस को आपने याद रखना है। ये वेरिएंस क्या चीज़ होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसको आपने याद रखना है। वेरिएंस देखिए बेटा, वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर इन सिंबल्स। इसका क्या होगा बेटा, VAR, और एक्स की फॉर्म में भी इसको डिनोट किया जाता है और एस स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जाता है। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होगा सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एक्स बार जो है यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये फार्मूला जो है ये बेटा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसी को याद रखना है। तो ये इसी की मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर एस से मुराद स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर इसका स्क्वायर आ जाए तो फिर ये वेरिएंस बन जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा कि हमने जस्ट इस टर्म का स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये रहा जी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। तो आप इसको देखें कि हमने एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया। तो ये जो दोनों वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज हैं बेटा, ये आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए है। ठीक है, अगर ग्रुप डाटा के लिए होंगे तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। तो वो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन देख के सारा पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने ग्रुप डाटा वाला फार्मूला लगाना है या आपने अनग्रुप डाटा वाला लगाना है। वो आपको फ्रीक्वेंसी वाला टेबल गिवन होगा उसमें, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसके एक एक फार्मूलाज और भी होते हैं जो कि शॉर्टकट वे होता है फाइंड करने के लिए। इन दो फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो शॉर्टकट फार्मूलाज हैं उनकी मदद से थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाती है। उन फार्मूलाज को मैं आगे जाके इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। तो ये दो फार्मूलाज बेटा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का, आपने अपनी कॉपी पे राइट कर लेना है। इसको आपने अपने ज़हन नशीं कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि ये आपको भूले ना। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आपके पास क्या होता है, ये एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्पर्शन स्टैटिकली, डिस्पर्शन मीन्स सेपरेट और सेकेटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। तो डिस्पर्शन मीन्स सेपरेट, इसका मतलब ये है कि डाटा के अंदर जो फैलाव है उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन। ठीक है, जो आपके पास गिवन डाटा होगा उसके अंदर जो फैलाव होगा उसको कहेंगे हम डिस्पर्शन। और जो उसका सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगी, जो डाटा के अंदर फैलाव होता है उसको मेजर करने के लिए जो तकनीक बनाई जाती है उसको हम कहेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसकी आप डेफिनेशन पढ़ें बेटा, द मेजर ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एक्सटेंट of variation in a data set are called the measure of dispersion. For example, range, variance and standard deviation. तो मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स बनाई गई हैं वो आपके पास रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेंज के बारे में नहीं बताया। रेंज आपके पास क्या होती है इसको भी हम देखते हैं आगे। आपके पास इसकी डिफाइन दी हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। और रेंज की डेफिनेशन देखें बेटा, रेंज मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, जो आपके पास फैलाया उसको आपने मेजर करना है बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट, इट इज गिवन बाय फार्मूलाज। तो जो उसकी जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है उसको डाटा को आपने ऑब्जर्व करना है इस फार्मूले के तहत। फार्मूला क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू।
अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक का डाटा है आपके पास 1 से लेकर 10 तक दिया गया है, काउंटिंग आपके पास दी गई है, तो आप क्या करेंगे 10 वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है डाटा की और मिनिमम जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है। तो आप क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू में से 10 - 1 कर देंगे, 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 9 जो होगा उस डाटा की रेंज कहलाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम को MAX भी लिख सकते हैं और स्मॉल m के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, और मिनिमम को MIN के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, और O के साथ भी x नॉट पढ़ते हैं इसको, तो x नॉट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। वेरिएंस का फार्मूला वही होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन इसके अंदर एक और फार्मूला भी होगा जो कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट वे के लिए यूज होगा। तो आइए देखते हैं कि वो आपके पास शॉर्टकट फार्मूला कौन सा है। ये वेरिएंस का फार्मूला देखिए बेटा, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये वही फार्मूला जो हमने पीछे डिस्कस किया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इसका एक और फार्मूला जो है कंप्यूटेशनल फार्मूला, एस स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस इनटू सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास एक और फार्मूला है, इसकी फार्मूले की मदद से आपके पास कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। और ऊपर वाले के लिए भी जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो आपको जो अच्छा लगे आप दोनों की मदद से कर सकते हैं। बहुत वक्त ये होता है कि वो आपको डाटा दे देता है एक्स माइनस एक्स बार गिवन दे देगा, उसके लिए फिर आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो है वो डाटा ही होता है, तो आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका आप अगर अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, सॉरी ये आपके पास है वेरिएंस ग्रुप डाटा। तो ग्रुप जो ऊपर फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं वो आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए हैं, और ये जो दो फार्मूलाज हैं ये आपके पास ग्रुप डाटा के लिए हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो जाएगी, एफ जो है वो शामिल हो जाएगा इसके अंदर, जिससे वो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा बन जाएगा, जिस तरह हम अर्थमेटिक मीन के अंदर करते रहे हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर भी। एन जो है वो सिग्मा एफ में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा बन जाएगा। यहाँ पर देखें सिंपल एक्स था और यहाँ पर देखें एफ एक्स बन चुका है, नीचे सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये आपके पास बन जाएगा ग्रुप डाटा के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन का फार्मूला भी सेम टू सेम वही होगा, जस्ट उसके साथ आपने क्या करना है बेटा, अंडर रूट ले लेना है, वेरियंस का आप अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन बन जाता है। अब बाद का क्वेश्चन आ जाता है, एक डाटा दिया होता है तो उसको वो कहता है कि फाइंड द वेरियंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो उसके लिए आपने दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई नहीं करने। उसके लिए आपने यही करना है कि वेरियंस फाइंड करेंगे, वेरियंस फाइंड करने के बाद वो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन बन जाएगा। तो वहीं पर एक स्टेप के अंदर आपने स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड उसको कर देना है। स्टैंडर्डाइजेशन फ्रॉम ग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा के लिए फार्मूलाज हैं, इसको भी बेटा आप नोट कर लें, जस्ट एफ मल्टीप्लाई होगा और कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये आप अपनी कॉपीज के ऊपर राइट कर लेंगे ताकि आपको ये याद रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज। ये डिफरेंट टीचर्स की सैलरीज है पाकिस्तानी रुपीज में। फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्डाइजेशन, दो चीजें फाइंड करने के लिए आपको दी गई हैं, रेंज और स्टैंडर्डाइजेशन। तो रेंज तो फाइंड करना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले आप सर्च करेंगे कौन सी है, वो आपके पास 15,000 है, और मिनिमम वैल्यू कौन सी आपके पास 11,500 है। तो आप बेटा क्या करेंगे 15,000 में से 11,500 को आप माइनस कर देंगे तो वो आपके पास रेंज आ जाएगी जो कि आपके पास 3,500 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं तो वो आपके पास रेंज आ जाती है। उसके बाद बेटा देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को कैसे फाइंड करना है। स्टैंडर्डाइजेशन में बेटा देखिए सबसे पहले हम जो वैल्यूज दी गई हैं एक्स वाली वैल्यूज को कॉलम बनाएंगे, ये आपके पास एक्स वाली वैल्यूज का कॉलम बन गया जो कि टीचर की सैलरी थी। उसके बाद आपके पास उन्होंने पहला फार्मूला लगाया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार वाला, तो इसके लिए आपको एक्स बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिग्मा एक्स ओवर एन एक्स वाली वैल्यू को सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप डिवाइड कर देंगे, जो कि आपके पास 68,200 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, 30
13640 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने ये करना है कि हर वैल्यू में से मीन को माइनस करते जाना है, तो वो आपके पास आंसर आएगा x माइनस एक्स बार आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिया गया है, तो x माइनस एक्स बार का जब आप स्क्वायर लेंगे तो देखें 2140 का स्क्वायर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। हर वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी और इसको आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और फार्मूले के अंदर क्या होता है, नीचे डिवाइडेड बाय n होता है। n आपके पास वही होगा जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, 1 2 3 4 5 आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद 5 का डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड के लिए जस्ट वैल्यूज पुट करनी है फार्मूलाज के अंदर और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर। ये बेटा आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके दो पार्ट दिए गए और बी पार्ट के अंदर उसने कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डाटा, तो इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको कोशिश करेंगे कि हम दूसरे फार्मूले की मदद से सोल्व करते हैं जिसमें आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इसकी बेटा मैंने स्लाइड बना दी है जिससे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए बेटा ये डाटा दिया गया आपके पास, x वाली वैल्यूज दी गई हैं, उसके बाद x स्क्वायर की हमने ले लिया हर वैल्यूज का। यहाँ पर देखिए सिग्मा x स्क्वायर था तो हमने सिग्मा x स्क्वायर निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय n। n आपके पास क्या है, 8 है, जो कि आपके पास x की वैल्यू को काउंट कर लें 8 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा x है, x वाली वैल्यू को सम करके 8 पे डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो इसी तरह से इसका हम वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल है। और जस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस एक्सरसाइज में तो वो यही होगी कि आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे। वो फार्मूलाज कैसे याद होंगे बेटा, वो मेहनत करने से होंगे, बार बार लिखने से, ज़हन नशीं करने से ये आपको याद रह जाएंगे और आप फार्मूलाज की मदद से आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ओके बेटा, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 6.3 के ये चंद क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले, और रेंज फाइंड आउट करना सीखी हमने, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मेहनत करते रहें। ओके, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।